Good morning, children. Welcome to my GK online class. Going to read you GK. Today my topic is movies based on novels. Chapter 37. Chapter 37 में आपको according to your topic movies based on novel. Movies यानी कि फिल्म based आधार और novel यानी कि उपन्यास जो कहानी जिस पर यह फिल्म बनी है। हम जानते हैं कि मूवीज जो भी बनती है वो हमारे अपने आसपास के माहौल से में जो क्रिएट होते हैं। जैसे हमारे अगर अभी आज़ादी के समय के जो मूवीज बनी थी तो ज़्यादातर आज़ादी की लड़ाई पर फिक्सिंग थी या क्रांतिकारियों पर बनती थी। फिर सामाजिक कुरीतियों पर भी फिल्म बनी है। तो कुछ मूवी जो है उसमें जो कहानी आती है वो कहाँ से आएंगे? वो हमारे आसपास के माहौल से ही बनते हैं। कोई भी राइटर अगर कोई स्टोरी क्रिएट करता है तो वो उसके दिमाग की सिर्फ उपज नहीं होती है, वो उस समय के चल रहे वातावरण के अनुसार ही उसका माइंड क्रिएट करता है। हाँ, कहानीकार उस माहौल को अपने अनुसार ढाल जरूर लेता है क्योंकि कहानी को रोमांचक बनाने के लिए उसमें कुछ अपने दिमागी शब्दों का यूज करते हैं, लेकिन आदेश जो होता है वो उसका हमारा सामाजिक दायरा ही होता है। तो नॉवेल्स जो है, जो राइटर्स नॉवेल्स लिखते हैं वो भी काफी दिलचस्प उनमें कहानी होती है। तो फिल्मकार उन्हीं कहानियों से क्या करते हैं, मूवीज बनाते हैं। आपका ये चैप्टर हमें यही बताता है कि वो कौन सी मूवीज किस नॉवेल्स पे बनी हुई है, उसके राइटर्स कौन है। तो हमने इसे एक डाटा के रूप में, क्योंकि डाटा के रूप में करने के बाद हमें ये सुविधा होती है कि हमें वो टॉपिक इजीली याद हो जाती है। नेम ऑफ बॉलीवुड मूवीज बेस्ड ऑन नॉवेल्स। ये बॉलीवुड मूवीज है। आपको बच्चे सभी इस फिल्म को जानते भी होंगे, बहुत ने देखा भी होगा और नहीं देखा है तो हम बुक के माध्यम से पढ़ेंगे भी। तो मूवीज नेम और इस साइड में ऑथर्स नेम। ऑथर्स मतलब राइटर जो उस मूवीज को लिखे हैं, उस नॉवेल्स को लिखे हैं। ये नॉवेल्स को लिखे हैं, बनाने वाले फिर इसके जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर अलग होंगे, ये उस नॉवेल को लिखे हैं जिस पर ये फिल्म बनी है। ओके, तो ये इज द नेम ऑफ ऑथर यानी कि राइटर। फर्स्ट है एक चादर मैली सी, यह मूवीज नेम है और ये एक नॉवेल्स का नाम भी है। एक नॉवेल का नाम भी है एक चादर मैली सी और जिसके ऑथर हो गए राजेंद्र सिंह बेदी। शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद तो हिंदी में आप लोग ने इनका नाम सुना होगा। ये शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद है। झील के उस पार। झील के उस पार ये भी एक उपन्यास का नाम है और इसके राइटर हो गए गुलशन नंदा। परिणीता। परिणीता का क्या है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ये बंगाली राइटर है। द ब्लू अम्ब्रेला रस्किन बॉन्ड। ब्लू अम्ब्रेला भी एक नॉवेल्स है और इसके राइटर हो गए रस्किन बॉन्ड। पिंजर अमृता बॉन्ड। पिंजर के राइटर कौन हो गए, अमृता बॉन्ड। टू स्टेट्स इसके चेतन भगत। कुली मुल्कराज आनंद। अम्रपाली अनुराग आनंद। तो ये हो गए आपके मूवीज में और ये हो गए ऑथर्स में। आप जैसे अगर लिखा क्वेश्चन हो जाए लिस्ट द मूवीज नेम बेस्ड ऑन नॉवेल्स, तो आप हो जाएगा एक चादर मैली सी, शतरंज के खिलाड़ी, झील के उस पार, परिणीता, द ब्लू अम्ब्रेला। आप इसे याद ऐसे भी होगा कि ये सभी मूवीज जो है नॉवेल बेस्ड है। और अगर ये इस नॉवेल इस मूवीज के राइटर कौन सा है तो ये हो जाएंगे ऑथर्स नेम में आ जाएगा। इसे आप फिर से एक बार प्रोनाउंस कर देती हूँ। इसे इस प्रकार पढ़ेंगे, एक चादर मैली सी राजेंद्र सिंह बेदी, शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद, झील के उस पार गुलशन नंदा, परिणीता शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, द ब्लू अम्ब्रेला रस्किन बॉन्ड, पिंजर अमृता बॉन्ड, टू स्टेट्स चेतन भगत, कुली मुल्कराज आनंद और अम्रपाली अनुराग आनंद।
इस प्रकार इसे जो है प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा। तो हम इस चैप्टर के माध्यम से जानने में क्या जाना कि कौन बॉलीवुड फिल्म इस प्रकार हमारे मूवी नॉवेल से ही प्रभावित होकर के उसे अपने मूवी में डालती है, अपने मूवी में उन्हीं चीजों को दिखाती है जो इसे आप करेक्ट कर लें। अमृता गॉड नहीं है, अमृता प्रीतम है। अमृता प्रीतम, इसका पिंजर के राइटर्स कौन हो जाएंगे? अमृता प्रीतम। इसे करेक्ट कर लेंगे। तो मूवीज बेस्ड नॉवेल्स नेम याद रखोगे अलग से। क्या नॉवेल्स नेम कौन कौन से है जो मूवी बेस्ड है? तो एक चादर में एलिसिस, शतरंज के खिलाड़ी, झील के उस पार, परिणीता, द ब्लू अम्ब्रेला, पिंजर, टू स्टेट्स, कुली। दोनों साइड आप ध्यान में रखोगे। अब जैसे एक चादर में एलिसिस राजेंद्र सिंह बेदी, शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद, झील के उस पार गुलशन नंदा, परिणीता शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, द ब्लू अम्ब्रेला रस्किन बॉन्ड, पिंजर अमृता प्रीतम, टू स्टेट्स चेतन भगत, कुली मुल्कराज आनंद और अम्रपाली अनुराग आनंद। इस प्रकार आप इसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे और लर्न करेंगे।